दोस्तों, अगर आपने गोलकुंडा फोर्ट घूमने का प्लान बनाया है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जानकारी बिल्कुल डिटेल में शेयर करने वाला हूं। आप गोलकुंडा फोर्ट कैसे पहुंचेंगे, गोलकुंडा फोर्ट घूमने का टिकट प्राइस और टाइमिंग क्या है, यहां से जुड़ी हिस्ट्री क्या है, इसे घूमने में आपको कितना समय लगेगा, 3D नाइट शो का क्या टाइमिंग और प्राइस है, यहाँ रहने और खाने की क्या व्यवस्था है और इसके आसपास घूमने के लिए कौन कौन सी जगह हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आप गोलकुंडा फोर्ट कैसे पहुंचेंगे। अगर आप बाई एयर आ रहे हैं तो आपको हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा, जिसकी दूरी गोलकुंडा फोर्ट से तकरीबन 25 किलोमीटर की है और यहाँ से आपको बाई कैब 35 से 40 मिनट फोर्ट पहुंचने में लगेगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको सिकंदराबाद जंक्शन में उतरना होगा, जिसकी दूरी फोर्ट से तकरीबन 17 किलोमीटर की है। दोस्तों, जो रेलवे स्टेशन से फोर्ट की दूरी है वो थोड़ी ट्रैफिक वाली है, इसीलिए 17 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको 50 से 55 मिनट का समय लग जाएगा। अगर आप पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो फोर्ट के बगल में ही आपको पार्किंग की व्यवस्था मिल जाएगी, जहां आप 4 व्हीलर के लिए 20 रुपए और 2 व्हीलर के लिए 10 रुपए का पार्किंग चार्ज लगता है। अब हम इसकी टिकट की बात करते हैं। टिकट काउंटर तक पहुंचने के लिए आपको मेन एंट्रेंस से राइट लेना होगा। टिकट के प्राइस की बात करें तो एडल्ट के लिए 25 रुपए का टिकट है और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यहाँ फ्री एंट्री है। एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यहाँ आपको कैश कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि टिकट जो आप परचेस करेंगे उसके लिए जीपे और कार्ड पेमेंट की कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं है। अगर इसके टाइमिंग की बात करें तो सुबह 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक आपको टिकट काउंटर खुला मिलेगा, लेकिन आप इस फोर्ट में रात के 9 बजे तक रह सकते हैं। अब हम इस फोर्ट को घूमते हुए इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। इस किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं ने करवाया था। बाद में 16वीं शताब्दी में कुतुब शाह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। यह किला 400 फीट की पहाड़ी पर बना हुआ है। इस किले में 8 दरवाजे और 87 गढ़ हैं। किले के टॉप पर पहुंचने के लिए आपको लगभग 1000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। बीच में आपको यहाँ पे भक्त रामदास का जेल देखने को मिलेगा। जेल में ही भक्त रामदास ने राम जी की कई प्रतिमाएं बनाई थी। बताया जाता है कि भगवान राम और लक्ष्मण स्वयं अपने भक्त को रिहा कराने इस जेल में आए थे। गोलकुंडा फोर्ट बहुत ही बड़ा है। यह लगभग 788 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे घूमने में आपको लगभग 3 से 4 घंटे का समय आराम से लगेगा। जब आप इस किले के और ऊपर पहुंचेंगे तो आपको माँ जगदम्बा का मंदिर मिलेगा। यहाँ आपको माता के दर्शन होते हैं, साथ ही साथ यहाँ माँ काली का भी मंदिर है। दर्शन के बाद आप इस फोर्ट के बिल्कुल ऊपर पहुंच जाते हैं। ऊपर से इस किले का नजारा वाकई में बहुत ही खूबसूरत लगता है दोस्तों। यहीं पर लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि 1000 सीढ़ियां चढ़कर लोग थक जाते हैं। दोस्तों, जब भी आप किले की चढ़ाई करें या आप फोर्ट घूमने का प्लान करें तो स्पोर्ट्स शू प्रेफर करें, क्योंकि सीढ़ियों की कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है। और साथ में खाने का सामान और पानी की बोतल लेकर चढ़ें, क्योंकि रास्ते में आपको कोई भी शॉप नहीं मिलेगा, ना ही पीने की पानी की कोई खास व्यवस्था है। यह फोर्ट बहुत ही बड़ा है। अगर आपको दोस्तों ये फोर्ट अच्छे से घूमना है तो आप टूर गाइड जरूर कर लें। अब हम इसके 3D नाइट शो की बात करते हैं। नीचे आपको यहाँ 3D शो भी दिखाया जाता है। इस ग्राउंड में लोगों की बैठने की व्यवस्था की जाती है। अगर क्राउड ज्यादा हो तो चेयर की संख्या बढ़ा दी जाती है। इस 3D शो का टिकट आपको अलग से लेना पड़ेगा। यह टिकट आपको मेन गेट के अलावा फोर्ट के अंदर भी मिल जाएगा। अगर इसके टिकट की बात करें दोस्तों तो एडल्ट के लिए 140 रुपए का टिकट और बच्चों के लिए 110 रुपए का टिकट है। यह 3D शो 3 लैंग्वेज में चलाया जाता है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पहला शो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, जिसका टाइमिंग शाम के 7 से 7:30 बजे तक का होता है। दूसरा शो हिंदी में, जिसका टाइमिंग 7:45 से 8:15 का होता है। और जो लास्ट शो होता है फ्रेंड्स, वो तेलुगु भाषा में होता है, जिसका टाइमिंग 8:30 से 9 बजे तक का होता है। यह टाइमिंग मार्च से अक्टूबर मंथ तक रहता है। अगर आप नवंबर से फरवरी में फोर्ट को विजिट करते हैं तो यह टाइमिंग 30 मिनट पहले हो जाता है। शो के बाद आपको वापस जाने के लिए गोलकुंडा फोर्ट के गेट से आपको इजीली ऑटो मिल जाएगा। अब हम यहाँ रहने और खाने की बात करते हैं। अगर आप हैदराबाद ट्रिप पर आते हैं तो आप बंजारा हिल के आसपास ही दोस्तों होटल बुक करें, क्योंकि यहाँ से आपको सारी हैदराबाद की प्राइम लोकेशन नज़दीक पड़ेंगी। अच्छे होटल आपको यहाँ 1500 रुपए से शुरू हो जाते हैं।
हमने भी यहाँ पर होटल बुक किया और उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और खाने पीने की दोस्तों यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन सभी टाइप का खाना एकदम बिल्कुल नॉर्मल रेट्स में अवेलेबल होगा। हाँ दोस्तों, अगर आप हैदराबाद आते हैं तो हैदराबादी बिरयानी खाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हैदराबाद का जो बिरयानी है दोस्तों वो ऑल ओवर इंडिया फेमस है। तो हमने तो एक्सपीरियंस किया ही, आप हैदराबाद आएँ तो इसका एक्सपीरियंस जरूर लें। दोस्तों अब हम इसके आसपास घूमने की जगहों की बात करते हैं। तो आप सालारगंज म्यूजियम जा सकते हैं, जिसे घूमने में आपको तकरीबन आधा दिन का समय लग जाएगा। इंडिया का लार्जेस्ट मॉल सरत सिटी मॉल भी हैदराबाद में ही है, जिसे घूमने में आपको 3 से 4 घंटे आराम से लग जाएंगे। इसके अलावा आप हैदराबाद फेमस चार मीनार भी घूम सकते हैं। यहाँ का शिल्परमम सोसाइटी दोस्तों देखने लायक है, जिसकी खूबसूरती वाकई में बहुत अच्छी है। बच्चों के लिए यहाँ बिरला म्यूजियम बेस्ट स्पॉट है। साथ ही हुसैन सागर लेक में आप बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों कई स्पॉट्स हैं जो आप हैदराबाद में विजिट कर सकते हैं। दोस्तों हमने हैदराबाद का पूरा ट्रिप किया है और इसमें जितनी भी लोकेशंस हैं हमने सबको विजिट किया है, और सारी लोकेशंस का हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है। तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए और आप सारी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हैदराबाद घूमने से पहले अगर आप ये देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आपका वहाँ पे टाइमिंग क्या है और दिन के किस समय आप उस जगह को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो था हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।